गाजियाबाद के लूनी विधानसभा से विधायक नंदकिशोर गुर्जर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, 17 में भी विधायक चुने गए थे और 22 में भी, लेकिन इस वक्त पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। नंदकिशोर जी हमारे साथ खुद मौजूद हैं। नंदकिशोर जी, गाजियाबाद प्रशासन, पुलिस और विधायक जी दोनों आमने सामने, क्या मामला है कि इतना विवाद क्यों बढ़ता जा रहा है? हमारा पुलिस से क्या आमना सामना है? कुछ भी नहीं है भाई, विदाउट एनी रीजन ये जो हुआ है, मैं तो शौक हूँ। मुझे तो ये आशा ही नहीं थी कि भाई इस तरह की बात भी हो सकती है। मेरे खुद के विधायक रहते हुए वो परंपरागत यात्रा थी, उसको जुलूस बता रहे कलश यात्रा को, इतने बेहूदे अधिकारी हैं। और शराब के नशे में जो बर्बरता की गई, उसके बावजूद जब मुझे लगा ऊपर से पता चला कि ये षडयंत्र करेंगे अधिकारी, क्योंकि इनकी जो लूट कर रहे थे, जो गाय कटवा के पैसा वो उठा रहे थे, सब जो हमने मुख्यमंत्री जी से शिकायत कर दी थी। और भी जो कहीं ना कहीं जिस तरह से लूटें हुई, डकैती पड़ी, उसकी हमने शिकायत की थी। तो उससे ये हमसे नाराज़ थे और इन्होंने ये सब जो कुछ सोच भी नहीं सकता। 2010 से हम कथा कर रहे हैं, परंपरागत है, 15 साल से लगातार 16वीं कथा थी। तो हमने अनुमति भी ले ली, वो एसडीएम का बयान भी है, सब मैंने कागज भी दिखाए। उसके बावजूद भी बर्बरता जो की गई, लाठीचार्ज किया गया, बुरी तरह कपड़े फट गए, हम गिर भी गए। मानस को मैंने गिरने नहीं दिया, हालांकि अपने ऊपर रखा। और 11,000 बहनें थी जो कलश लेके गई। तो ये जो हमारा माननीय मोदी जी का अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके कपड़े फट गए, घुटने टूट गए, उसको भी ध्वस्त करने का काम पुलिस ने किया है। किसके कहने पर हुआ है ये सारी चीज़ हमको जानकारी है, लेकिन आप भी पता करिए, ये बहुत गलत हुआ है, पूरे सनातन का अपमान है। एक कपड़ा मेरे नहीं फटे, ये लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। एक सनातनी का कपड़ा फटा है। तभी से आप फटा कुर्ता पहन करके इसी ड्रेस में हूँ, रोज़ धुलता हूँ, रोज़ पहनता हूँ, इसी ड्रेस में घूम रहा हूँ, देश भर नंगे पैर हूँ, ना कुछ खा रहा हूँ, केवल लिक्विड वो भी गुरुजी कहने से ले रहा हूँ। वीकनेस भी काफ़ी हो गई है, लेकिन भगवान श्री राम 14 साल तक नंगे पैर रहे, बिना कपड़ों के रहे, तब रामराज आया। तो मुझे लगता है जो असली रामराज है वो निश्चित आएगा। मैं कल प्रभु श्री राम के दर्शन करने भी गया था, और वहाँ मैंने उनसे यही प्रार्थना की है कि माननीय योगी जी तक सही बातें पहुँचे हैं, जो इस प्रदेश को जिस तरह से लेके चले थे। तो आखिर एक अधिकारी कैसे सरकार हो जाएगा कि मैंने सरकार का विरोध किया? एक अधिकारी जो गलत कर रहा है, प्रमाण के साथ दिया है। कौन अधिकारी है? चीफ सेक्रेटरी है, कौन है? उनके चेले जो है वो नीचे कमिश्नर है। कमिश्नर को क्या होता है? कमिश्नर कैसे कर सकता है बिना उनकी मर्जी की इतनी बड़ी घटना? कमिश्नर है, कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब देख ही रहे हैं, 50,000 गाय डेली कट रही थी एलाना फैक्ट्री में। अपराधी पकड़े गए, उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ से कट के आ रही है, पूरे वर्ल्ड में जा रही है, जहाँ एक पूंछ गाय की नहीं कटनी चाहिए। ये वहाँ 50,000 गाय कटे। गाय वेद ने कहा है विश्व की माता है, सारा सनातनी एक गाय को माता मानता है। इस्लाम में भी गाय के दूध को शिफा बताया है, उसके वध ना करने की बात कही गई है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, तो खाली संभल में कुआं निकल गया, संभल में ईंट निकल गई, वह कार्रवाई होगी दुष्टों पे, खत्म होगी बात। क्या गाय कट रही है, इसको मीडिया को नहीं दिखाना चाहिए? जो लूट हो रही है दिन दहाड़े कमिश्नर घर के बराबर में, 3-3 लूट एक दिन में होती हैं। तो ये जो सारे प्रश्न हैं, अगर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा, तो उसका परिणाम ये हुआ कि मैं उनकी लूट में बाधक बना, और उन्होंने मेरी हत्या का षड्यंत्र किया, जिसमें मुस्लिम लड़कों को बुलाया गया एक दिन पहले कि लिख के दे दो। सदर था उनका, उससे कहा कि लिख के दे दो कि यात्रा होगी तो बवाल होगा। उन्होंने मना कर दिया कि ये तो हमेशा होती है, आपने देखा भी होगा, मुस्लिमों ने फूल भी बरसाई। उसके बाद उनसे कहा कि पथराव कर देना, तो हम विधायक को फिर लाठीचार्ज करेंगे, मार देंगे। कौन? पुलिस कमिश्नर ने कहा? अब ये किसने कहा? पुलिस को जो कहा गया, उन लोगों ने हमें बताया। वहाँ के थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज ने बुला कर उनसे कहा लोगों से। वो कमिश्नर के बिना थोड़ी कहेंगे बात, या ऊपर से किसी ने कहा होगा, ये मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो इसलिए मुझे नहीं पता, वो जांच का विषय है। तो जो हमारी बहनों के कपड़े फटे, मेरी सरकार में अनुमति के बाद कलश फोड़ दिए गए, कपड़े फाड़ दिए गए, नीचे में गिर गया। परंपरागत यात्रा की कोई अनुमति लेता है क्या? जरूरत नहीं है कहीं भी। और बहनें थी सारी, और सर पर हाथ रख के चल रही हैं। इससे क्या हो रहा था भाई? ये केवल मेरा जो कथा को रोकने का था, लूट में जो बाधक बना, तो इसकी हत्या कर दो, इसी को हटा दो। योगी जी तो कहते हैं राम कथा को पर कोई रोक नहीं लगा सकता, आप मुख्यमंत्री भी, आप उसी दल के विधायक हैं, फिर आपका वहाँ का जो पुलिस प्रशासन आप कह रहे हैं कि राम कथा नहीं होने दे रहा। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? पूरे देश ने देखा है। आखिर पुलिस क्यों गई? मैं राम कथा कर रहा था, ये तो मेरा मतलब मैं बुरा कर रहा था, और क्या किया मैंने? फिर गिरवान पकड़ ली, कपड़े फटे पड़े। भाई मैं राम कथा कर रहा हूँ, पुलिस क्यों उलझी आके लाठीचार्ज करते हुए आपने देखा है, सारी दुनिया ने देखा। तो ये सब क्यों हुआ?
तो रामकथा अगर नहीं रोके, 5 तारीख में बताया कि रामकथा रामचरितमानस का पाठ करने का शासनादेश हुआ है, अगर हुआ है तो पुलिस करेगी, केवल जनता तो डरी हुई है, मानस के पाठ बंद हो गए हैं, राम का नाम लेना बंद कर दिया जनता ने, डरे हुए बुरी तरह। तो एक नया शासनादेश हो। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जिस अधिकारी ने पाठ करने के लिए केवल पुलिस के लिए कहा है, वो सब जनता के लिए भी होगा कि नहीं, ये स्पष्ट हो। अभी आपने गौकसी की बात की, जिसमें कहा कि पुलिस कमिश्नर ये लोग मिले हुए हैं, बार बार चीज़ें ओपन हो रही, फिर भी हो रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही। तो क्या लगता है, पुलिस उस पर संलिप्त है या कमिश्नरबाजी का खेल हो रहा है या कुछ और? संलिप्त नहीं होती तो कार्रवाई नहीं होती। अगर माननीय योगी जी को मैंने बताया था, फांसी नहीं होनी चाहिए उसको। बात कुछ हुई थी मुख्यमंत्री? हाँ, पूरे मैंने अभी मिला था जब सदन चल रहा था, पूरे विश्व की माता है, मैंने लूट कर बताया, डकैती का बताया, बेटियों ने निकलना बंद कर दिया। गाजियाबाद जिले में ऐसा क्या हो गया, एक अधिकारी और एक अधिकारी का गुरु, ये सरकार हो सकते हैं क्या है? उनके खिलाफ बोलना, सरकार बाकी अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में जय जयकार हो रही है, उनको अप्रिशिएट कीजिए। नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन हैं जो आपके विरोधी माने जाते हैं, आपकी मुलाकात सीएम से नहीं हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात हो गई। कब मुलाकात उनकी हुई? उनकी मुलाकात का जो मुझे जानकारी आई है, मैंने भी एक जगह कहीं देखा था, वो कागज़ भी आया है, 29 तारीख की मुलाकात उसमें लिखा हुआ है, टाइम भी है, और उन लोगों ने क्षेत्र में जाके ये बात बताई भी है कि हम मिल के आए हैं, और वहाँ जो बातें हुई है अंदर, उनके बारे में भी चर्चा की है कि विधायक का इलाज हो जाएगा, मुख्यमंत्री जी उसको मरवा देंगे। इस तरह की बातें उन लोगों ने की है, बड़ा उनका सम्मान हुआ है। वो लोग हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग है सतर्कता विजिलेंस, उस विभाग ने उन पर अभी FIR की है, 300 करोड़ का घोटाला। तो मेरी जीरो टॉलरेंस की जो सरकार है, उसमें मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उन्हीं के विभाग के द्वारा FIR कराई गई। जो लोग जेल में होने चाहिए, 300 करोड़ खा के जनता क्या, पति पत्नी पे दोनों पे FIR है, दोनों बैठते हैं, तो वो जो अरेस्ट होने चाहिए अपराधी, जिन्होंने गैंगरेप में जेल गए, जो जिनका नाम ले रहे हैं पूर्व चेयरमैन का, उसके अलावा 16 मुकदमे हैं। मतलब लूट क्या नहीं है जो हो सकता है, गैंगरेप से लेकर के हत्या का प्रयास तमाम, और मेरी हत्या का, खुद को मेरी का पैसे दे चुके थे। मैं लगातार 2017 से लिखता आ रहा हूँ, तो वो अपराधी पकड़े गए थे बागपत में, जिन्होंने बताया था, आज तक कोई वो नहीं है, मेरे कई लेटर जा चुके हैं। तो जो मेरी हत्या करना चाहते हैं, जो मेरे विरोधी हैं, मेरा तो कोई विरोधी मैं मानता नहीं, लेकिन जो वहाँ इस तरह कर रहे हैं, उनके लिए टाइम मिला है। हो सकता है कि वो मुझे उम्मीद है इसलिए बुलाया गया हो कि रामचरितमानस में मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया, ये पूछने के लिए बुलाया होगा। कोई विरोधी से ही बात बता सकता है, समर्थक। मंत्री को ये नहीं पता है कि वो अपराधी है, किसी और ने मुलाकात करवा दी? नहीं, उसमें ये भी कहा गया कि फोटो नहीं डालना चाहिए, मुलाकात गोपनीय होनी चाहिए। तो जिसने भी मिलवाया है और क्या कारण हुआ है, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं गलत हूँ, मैंने कोई दुराचार किया है, मैंने लूट की है, मैं हत्या की है, क्या मेरी इंक्वायरी की जा सकती है? मेरी तो हो चुकी। मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। 2019 में 295 विधायक मेरे साथ थे, तो नेक्स्ट डे हमको गवर्नर के पास जाना था, शपथ लेनी थी CM की, लेकिन पार्टी ने कहा मैं अनुशासित सिपाही था, मैं CM नहीं बना तो मैं ये सब काम करूँगा जो ये लोग चलाए जा रहे हैं। ये आज ना कल कोई आरोप लगाएंगे कि लड़की छेड़ दी, विधायक के यहाँ पैसे रखे कहेंगे सोना पकड़ा गया, पैसे पकड़े गए। ये उस दिशा में बढ़ रहे हैं कुछ एक दो अधिकारी, लेकिन वो ये सोई जो राम रचिला का, सब तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ये कब आपके साथ विधायक थे जब आपको CM बनने के लिए विधायकों ने कहा था? अभी आप मुझे आपको मालूम होगा 2019 में फूड इंस्पेक्टर वाला मामला था, जिसने मांस की दुकान खोली, भ्रष्टाचार का आरोपी था, उसमें मेरे खिलाफ जो हुआ था, मेरे साथ जाती हुई थी, तो मेरे साथ विधायक नहीं आए थे, आपको याद नहीं है? 2019 में जब सदन में धरने पे बैठे? धरना नहीं था वो, उसमें विरोध था कि इस तरह से विधायक के साथ उत्पीड़न क्यों हो रहा है, और वहाँ दूसरे दलों ने समर्थन कर दिया था कि नंदकिशोर को CM के लिए समर्थन है हमारा। नेक्स्ट डे जाना था हमें, लेकिन हम पार्टी के सिपाही थे, पार्टी ने जब कहा कि नहीं ये सब नहीं होगा तो नहीं हुआ। राजभवन जाना था? वो तो सबको पता है, कोई नई बात थोड़ी है, पुरानी बात को क्या दोहरा रहे हैं हम, सबको मालूम है, लेकिन हम तब भी नहीं गए। तो हमारे लिए ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं। जनता मेरी भगवान है, मेरी बहन बेटियों के साथ जो हुआ है उसकी मुझे तकलीफ़ है, इसलिए मैं क्या कपड़े पहनूँ। आप कह रहे हैं जो अपराधी है वो CM से मुलाकात कर रहा है गोपनीय, लेकिन आपकी मुलाकात हुई इस पूरे विवाद के बाद? जो चीज़ें चल रही हैं आपको लेकर के, आप प्रशासन टकराव आमने सामने है, और जो विभाग है वो मुख्यमंत्री का है, तो मुख्यमंत्री से मुलाकात आपकी हुई? देखिए, मैं संगठन का व्यक्ति रहा हूँ, युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा, पार्टी का अध्यक्ष रहा, तमाम पदों पर रहा।
संगठन के हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमारे संगठन परिवार के मुखिया हैं, उन्होंने कारण पूछ लिया, तो पूछ लिया तो उस पर हमने बता दिया, अब उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन महाराज जी को भी मैंने टाइम मांगा है, 20 तारीख में ही मांगा था कि ये षड्यंत्र हो रहा है, सुबह सुबह बीच में भी लिखवाया है, तो व्यवस्था रही होगी। और जिससे मिले हैं वो तो जग जाहिर है। जो गैंग कि आपको टाइम नहीं देगा, जो गैंगरेप में जेल जा चुका हो 300 करोड़ का, जिस पर सतर्कता जो विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी का है, किसने मिलवाया, क्या बातें हुई, ये चीज़ भी मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, क्योंकि मैं भी उन्होंने बनाया हूँ और संगठन नहीं बनाया हूँ और मुख्यमंत्री जी भी संगठन से बने होंगे, तो कहीं ना कहीं जरूर जब मुझसे पूछा गया तो बातें तो पूछी जानी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आपको नोटिस जारी किया जिसमें जवाब मांगा कि आप पार्टी की जो लाइन है उससे अलग जाकर के बयानबाजी कर रहे हैं। आपको कुछ समय दिया, कितने समय के अंतर्गत आप अपना जवाब दीजिए, नहीं तो कार्रवाई होगी। आप एक तरफ कथा की बात कर रहे हैं, प्रशासन अनुमति दे रहा है, आप कह रहे हैं मैं कानून के तहत चल रहा हूँ, फिर प्रदेश अध्यक्ष क्यों आपको नोटिस जारी कर रहे हैं? नोटिस नहीं, कारण बताओ, कारण पूछा क्या हुआ, ये तो अच्छी बात है भाई। मैंने अनुशासनहीनता होती है कि रामायण करना, राम कथा करना, वो भी अनुमति लेके परंपरागत। 20,000 बहनें थी, पूरा देश में उबाल है। अभी गुजर समाज ने महापंचायत की है, सारे समाज के लोगों ने जाकर समर्थन दिया है और ये तय हुआ, जो मुझे जानकारी आई है, मुझे लोग मिले हैं, मैंने अखबार में पढ़ा है, 20 लाख लोग मैंने प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं 13 तारीख को, और उनका कहना है कि आप हमारे, हम आपके लिए जान छिड़कते हैं। मैं संघ की विचारधारा का आदमी हूँ, 89 का स्वयंसेवक हूँ, इसलिए पूरा सनातनी आहत है। 20 लाख लोग, मुझे उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री जी मिलेंगे और उन्हें मिसाल पेश करेंगे, और यहाँ तक कहा है कि अगर समय उस टाइम नहीं मिला तो बाहर बैठ के इंतजार करेंगे। तो ये पूरे सनातन में रामचरितमानस का जो अपमान किया है, क्या राम कथा करना अपराध है? और अगर है तो पार्टी जो कहेगी तो मैं उस पर विचार करूँगा, इसमें क्या, मैं अनुशासन सिपाही हूँ। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, पूरे देश में उबाल था। लोग हमारी घटना के बाद महासभा के तमाम लोगों के फ़ोन कॉल्स आई, कई जगह प्रदर्शन भी कर रहे हैं लोग। अभी संभल में आपने देखा होगा, दिखाओ जरा मेरा मोबाइल कहाँ है। हर जिले में, पूरे देश में लोग कॉल कर रहे हैं, दिल्ली जाने की अपील कर रहे हैं, हम उनको रोक रहे हैं। और ये सब चीज़ें देखिए, अभी मैंने देखा था कि मैं ग्रुप पे आया है कि संभल में, ये संभल में देखिए सब लोग ज्ञापन ये है संभल में गुर्जर साहब के पक्ष में लोग समर्थन दे ज्ञापन दे रहे हैं। और इसमें ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी टाइम मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री से भी टाइम मांगा जा रहा है। ये देखिए, ये ज्ञापन है, ये ज्ञापन भी है, तस्वीरें भी है। केवल संभल नहीं है, पूरे भारतवर्ष में जा रहा है। हर जिले में लोग आते हैं कि रामचरितमानस का योगी जी जैसे शासन में अगर अपमान हुआ है तो एक सनातनी का अपमान है, और एक कपड़ा लोकतंत्र का फटा है, एक सनातनी का फटा है। तो हमने सबको अपील की है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं, उनके आपके साथ इतने लोग हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं, साथ में लोग आ रहे हैं, लेकिन आप कल और आज लखनऊ में हैं, क्या प्रदेश अध्यक्ष या संगठन से या किसी दोनों डिप्टी सीएम से किसी से बातचीत हुई, मुलाकात हुई? एक बात आपने अच्छा पूछा, एक बात स्पष्ट कर दूं, आज मैंने प्रेस भी की इस बात के लिए कि नैरेटिव सेट कर रहे हैं मीडिया वाले, जो पाप कर रहे हैं कि माननीय योगी जी को हटाया जा रहा दिल्ली से, कभी यूपी वाली लॉबी करा रही है। सारे विधायक तरसते हैं बेचारे, उनकी बात ही नहीं सुनोगे आप। प्रदेश में इस नैरेटिव को सेट करके अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़दीक उनको घेरा बना के ये नैरेटिव सेट कर दिया जी हम तो आपको बचा रहे हैं, ये तो विधायक बगावत कर रहे हैं। आपके ऊपर ये आरोप लगा रहा है? मुझ पे नहीं लग रहा, और विधायकों की बात है ना। हम दिल्ली से मिले, एक भी कॉल आई हो, मेरा नार्को टेस्ट करा दो ना, एक भी सिंगल कॉल अगर किसी की भी आई हो, प्रदेश से आई हो, देश से आई हो, मैं अध्यक्ष जी ने पूछा, मैंने उनसे मिल लिया। तो ये जो चलाया जा रहा है और ये जो पूरे देश में चलाया जा, क्या राम कथा करना हिंदुत्व नहीं है? गाय कट रही है, फिर हिंदुत्व कहाँ बचा है? उत्तर प्रदेश में ये माननीय योगी जी के रहते हुए राम कथा पे लाठीचार्ज होगी, गाय कटेंगी, लूट होगी, डकैतियाँ पड़ेंगी, ये राम राज्य है? ये हिंदुत्व है? ये कौन सा हिंदुत्व है? हिंदुत्व क्या संभल में कुआं निकालना होता है? जो गाय साक्षात 33 करोड़ देवता है, वो हिंदुत्व नहीं है? इसका दोषी कौन है? उसका दोषी मैं हूँ कि मैंने बता दिया और मेरी हत्या करने की साजिश होगी। अधिकारियों के जो लूट कर रहे थे, गाय कटने का पैसा खा रहे थे, शर्म आनी चाहिए। भगवान सब देख रहे हैं, इस नाते आपकी हत्या होनी चाहिए। ईश्वर सब देख रहे हैं। उन अधिकारियों पे हाथ है। अरे हाथ सबके टूट जाएंगे बहुत जल्दी। भगवान श्री राम से मैं प्रार्थना करके आया हूँ, वो शक्ति दे मुझे, और योगी जी को असली बात पहुँचे, सब ठीक हो जाएगा। भगवान से बड़ा कोई नहीं है, सब तबाह होंगे, इनके बच्चों को कीड़े पड़ेंगे जो नरक कर रहे हैं इस प्रदेश में।
एक चीज़ मैंने देखा, हरदोई में केशव प्रसाद मौर्य गए थे, जो ग्रुपों से विधायक हैं, उन्होंने कहा केशव को अब सीएम बनना चाहिए। फिर आपके विवाद को लेकर अरे के भाई, जब गए तो आपके साथ वो खड़े नजर आए। नहीं, हमारे साथ खड़े कर उन्होंने उन्होंने इतना कहा जो भी नंदकिशोर जी के साथ हुआ है वो गलत हुआ है, इस तरीके से रामकथा में चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो आपकी तस्वीरें आई थी उस पर उन्होंने एक तरीके से आपके साथ खड़े नजर आए थे, जबकि उस तरीके का संगठन या मुख्यमंत्री की तरफ से चीज़ें सामने बातें नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आपके साथ खड़े नजर आप किसी बात कर रहे हैं। वो संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, माने डिप्टी सीएम है, और उन्होंने मेरा फटाहाल देखा तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जब पूछा कि ये घटना हुई, बोले कांवड़ यात्रियों पे और राम भक्तों को फूल बरसाए जाते हैं योगी जी सरकार में, लाठियाँ नहीं, इसलिए हम बात करेंगे अधिकारियों से। तो इसमें ये साथ खड़े होना ना होना, अध्यक्ष जी ने कारण पूछा है तो ये भी साथ खड़ा होना है, पूरा देश साथ खड़ा है। मैंने योगी जी तक बात जाए, इसलिए भगवान राम से मैं प्रार्थना करके आया हूँ, भगवान श्री राम माँ जानकी हनुमान जी महाराज से भी मिला हूँ जिन्होंने मेरे प्राण बचाए हैं, और भगवान भोलेनाथ से भी कह के आया हूँ तीसरा नेत्र खोलो, असुरों का नाश करो। और माननीय योगी जी सही बात को समझें, इससे असली हिंदुत्व, असली राम राज आए। ये जो अधिकारी जिस तरह से पूरे प्रदेश में नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि हटाने का माहौल है, और फिर उसको सब चीज़ें उनकी गलती माफ़ हो जा रही हैं, जनता को लूट रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, वो सब चीज़ें ठीक होना जरूरी है। भगवान इसको ठीक करेंगे, उनसे बड़ा कौन है। यानी अधिकारी ब्लैकमेल सीएम को कर रहे हैं कि आपके खिलाफ साजिश हटाने के लिए लोग कर रहे हैं, उसी के चक्कर में भ्रष्टाचार के जो भी आरोप लगते हैं वो गलत साबित हो। भाई मैं थोड़ी कह रहा हूँ, पूरे प्रदेश के विधायक कह रहे हैं, एक आदमी है। मैंने मुख्यमंत्री जी बुला ले, पूछ ली बात कि भाई इसमें बताओ सही क्या है, या प्रदेश अध्यक्ष जी बुला ले। तो ये देखिए, पिछले 1.5 साल पहले तक इतनी शानदार सरकार थी, विकास हुआ, अच्छे अधिकारी भी हैं जिनके कारण जय जयकार हो रही है सरकार की। क्या एक अधिकारी सरकार हो जाएगा? वो अनुशासन, वो गाय कटवाएगा, वो लूटेगा, महिलाओं को पिटाई करेगा, डकैती करवाएगा, और उसके पक्ष में कोई खड़ा हो सकता है क्या? तो इस पर संज्ञान निश्चित लिया जाएगा। और मैंने योगी जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से जो यश कभी किसी ज़माने में भगवान राम का था, उनका भी यश दुनिया में है, क्योंकि जब भगवान श्री राम थे तब भी गाय कटती थी, कलश यात्रा को लटवाते थे, तो वो भी सही हो जाएगा कुछ दिन। इतनी बड़ी घटना हो गई, आपको नहीं लगता कि सीएम की जानकारी में तो सारी चीज़ें होंगी, टीवी पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह चीज़ें चल रही हैं। आप लखनऊ आए, जब जवाब दिया तो सारे अखबारों में खबर चैनलों पे, सीएम को जानकारी ही नहीं? नहीं, सीएम साहब गलती नहीं है, मोबाइल रखते नहीं जैसे, अखबार तो पढ़ते हैं, नहीं चैनल देखते हैं। किसने कहा चैनल देखते? आपका चैनल देखा कभी? महाराज जी इतना जो प्रदेश में क्या चल रहा है, उनकी फाइल्स वगैरह दिखेंगे या चैनल देखे बैठ रहे हैं? उनको जब हमने टाइम लिखवाया तो जब समय होगा बुला लेंगे, तो पूरी बात बताई जाएगी। आपको उम्मीद है मुलाकात होगी? हमारे तो हमारे नेता है तो मिलना जुलना होता रहता है, इसमें कौन सी बात है। तो उम्मीद नहीं है तो अभी उम्मीद तो की जाती है ना, ऑफ सस्टेन वर्ल्ड सर। तो ये थे नंदकिशोर गुर्जर, जिन्होंने प्रशासन पे कई सारे गंभीर आरोप लगाए, चाहे वो पशुवधू को लेकर के हो, या जो राम कथा को लेकर के प्रशासन ने अनुमति देने के बाद भी नहीं करने दिया, विधायक जी के साथ मारपीट हुई, इनकी हत्या की साजिश रची जा रही, ये भी इनका आरोप है। फिलहाल मुख्यमंत्री से इन्होंने समय मांगा है, इनको विश्वास है कि जल्दी ही मुलाकात होगी। प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर के पूरी बात बताई है, क्योंकि इनको एक नोटिस जारी हुई थी, उसका जवाब दिया है। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।